हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फिर बात करेंगे पर्यावरणीय अध्ययन से जुड़ी कुछ प्रश्नों के बारे में। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो शरीर को अच्छी प्रकार से आधार देना, शरीर का भार कम करना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं या अधिक तेज चाल हो जाएगी। तो बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, समान उत्पत्ति एवं असमान कार्य करने वाले अंग कहलाते हैं? समवृत्त, समजात, विषमजात या समरूप? तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समजात। समान उत्पत्ति एवं असमान कार्य करने वाले अंग कहलाते हैं समजात। कीटों, पक्षियों एवं चमगादड़ के पंख किसके उदाहरण हैं? तो समवृत्तता, समजातता, अनुहरण या संयोजी अंग? तो इसका राइट आंसर होगा समवृत्तता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समवृत्तता। मानव अवशेषी अंग हैं कर्ण पल्लव एवं कर्ण पेशियां, कर्ण पल्लव पेशियां एवं अक्लदाढ़, अक्लदाढ़ एवं इलियम, इलियम एवं पुच्छ कशेरुक? तो इसका राइट आंसर होगा कर्ण पल्लव पेशियां एवं अक्लदाढ़। कौन सा सेट समजात अंगों का है? पक्षी एवं मक्खी के पंख, पक्षी के पंख तथा मानव के हाथ, चमगादड़ पक्षी तथा तितली के पंख या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी के पंख तथा मानव के हाथ। पक्षी के पंख तथा मानव के हाथ, ऑप्शन नंबर 2। पेरिपेटस संयोजी कड़ी है एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य की, आर्थ्रोपोडा या मोलस्का के मध्य की, कीट एवं केंचुए के मध्य की, सरीसृप तथा पक्षी के मध्य की? तो इसका राइट आंसर होगा एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य, एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य की कड़ी है। स्तनधारियों का युग कहलाता है मीसोजोइक, सीनोजोइक, पैलियोजोइक या एजोइक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीनोजोइक। ऑप्शन नंबर बी, सीनोजोइक। कौवा पेड़ के ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? कलचिड़ी, बसंत गौरी, कोयल या शकरखोरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयल। कुत्ता मछली का आवास है? तो यहाँ पे देखेंगे कुत्ता मछली का आवास नदी, तालाब, झील या समुद्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। कुत्ता मछली समुद्र में रहती है। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण स्तर है तो प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर? तो बताएंगे इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। कैसिथा परजीवी होता है इमली के तनों पर, नीम के तनों पर, आम के तनों पर या बरगद के तनों पर? तो इसका राइट आंसर बताएंगे कैसिथा परजीवी कहाँ होता है? तो ये नीम के तनों पर होता है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैव भू रासायनिक चक्र। भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया है तो इसका निहितार्थ क्या है?
इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होता है जबकि बाघ को। और दूसरा देखते हैं, इसका अब वन्य क्षेत्र में अस्तित्व समाप्त हो गया है, कुछ प्राणी बंद संरक्षण के अंतर्गत हैं और अब इसके विलोपन को रोकना असंभव है। तीसरा ऑप्शन है, यह भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानिक है। और चौथा, इस संदर्भ में एक और दो दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होता है जो कि बाघ को। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है नवंबर के प्रथम सप्ताह से, अगस्त के प्रथम सप्ताह से, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से या जुलाई के प्रथम सप्ताह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से। चलिए दोस्तों, बीच बीच में इंटरटेनिंग के लिए कुछ फैक्ट भी डाल दिए हैं ताकि आपको इससे नॉलेज बढ़े। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 5 जून 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में मानव पर्यावरण पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किए गए समझौते का परिपालन करते हुए भारत सरकार ने पर्यावरण अभियान तथा प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। इस अधिनियम में 26 भाग एवं 4 अध्याय हैं। ये ध्यान रखेंगे, 26 भाग एवं 4 अध्याय हैं। पूछा जा सकता है यह कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने भाग और अध्याय हैं। तो 26 भाग और 4 अध्याय। आगे देखेंगे, इस अधिनियम में केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण संबंधी कई प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो धारा 3 से, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, धारा 3 से धारा 9 तक लिखित है। भारत के पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नियमों एवं कानूनों के सभी पक्षों को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जिसे एक ध्यान रखेंगे यहाँ पे, इसे छाता विधान भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि छाता विधान से क्या, कौन सा अधिनियम जाना जाता है। तो पर्यावरण सुरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार से संबंधित है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार से संबंधित है। बेसन कन्वेंशन का संबंध किससे है। तो सौर ऊर्जा के उचित प्रयोग से, अपशिष्ट एवं खतरनाक पदार्थ के नियंत्रण एवं निपटारा, ओजोन के संरक्षण से, CO2 के कम उत्सर्जन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपशिष्ट एवं खतरनाक पदार्थ के नियंत्रण एवं निपटारा से। बेसेल कन्वेंशन संधि में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है। तो मिस्र, क्यूबा, चिली, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एजेंडा 21 बार बार आपके सामने नज़र आता है, बट आप इसे समझने में आपको प्रॉब्लम होती है कि एजेंडा 21 होता क्या है। तो इसमें देखेंगे, इसमें संख्या जो 21 है, 21 जो 21 है, ये 21वीं शताब्दी को दर्शाता है। यह सतत विकास से संबंधित एक कार्य योजना है जो विश्व के सभी क्षेत्रों में पर्यावरण संबंधी कार्यों को करने के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करती है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली कंटेंट मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो ऑप्शन दीमक, गिलहरी, छिपकली या बिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलहरी। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी या अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंजर हो जाएगी। 20वां, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर यानी कि एक्वेरियम का पानी ऑक्सीजन रहित है
मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, खनिज रहित है या मछली के तैरने के योग्य नहीं है। तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और सपोर्ट करते रहें, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट हम लाते रहें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खनिज रहित हो जाता है, इसलिए मछली मर जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।